बाकी आप जब क्वेश्चन कीजिएगा तो उसमें बीच में एक्चुअली में मिक्सअप कॉन्सेप्ट पूछता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लॉग डाल देगा आपको, कहीं पे और क्या बोलते हैं पोलिनोमियल सोल्व कीजिएगा वहाँ पे डाल देगा आपको, मतलब बहुत जगह इसका यूज हो जाता है क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखेंगे, पता चलेगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। इफ log a5 plus log a25 plus log a125 plus log a625 equal to 10, then find the value of a, find the value of a का वैल्यू फाइंड करना है आपको। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा ही बना देता हूँ, फिर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, या आप लोग अगर कर सकते हैं तो ट्राई कीजिए खुद से बिना सॉल्यूशन देखिए, इसके बाद सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि आपके पास तो आज़ादी है, आप रोक सकते हैं अभी, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कंटिन्यू करूँगा। कैसे बनाइएगा ये देखिए, आप अभी पढ़े हैं जितना भी चीज़ उसी के बेसिक पे है, जितना भी चीज़ पढ़े हुए हैं लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग के बारे में, उसी के बेसिस पे है ये सारा कुछ, इसीलिए बनाना चाहिए आप लोगों को, और बनना भी चाहिए क्वेश्चन। कैसे बनेगा ये बताएं। ये प्लस दिख रहा है, सबसे पहले जब प्लस दिखे लॉग में तो मैं तुरंत क्लिक करना चाहिए, जो ये क्या होता है, लॉग बेस ए एक्स है मान लीजिए, प्लस लॉग बेस ए वाई है, तो क्या हो जाता है इसका लॉग बेस ए, तो ऐसे ही रहता है, क्या हो जाता है एक्स इंटू वाई, मतलब प्लस मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, ये पहले देखें कितना दिया, लॉग ए 25 लॉग ए 125 लॉग ए 625 ये दिया हुआ है। तो इस सबको क्या लिख सकते हैं, सब प्लस में है तो सबको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, तो लिखिए कितना हो जाएगा, लॉग ए सबको मल्टीप्लिकेशन में लिख लीजिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 625 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। अब सबको मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा, तो इतना बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे फिर टाइम लगेगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज कीजिएगा। देखिए यही होता है स्मार्ट स्टूडेंट का ये तरीका, अब लोग देखेगा इतना बड़ा कैलकुलेशन करने लगे, जी नहीं कैलकुलेशन नहीं करना, ये देखिए कैसे करना है, इसको सर सीखिएगा। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1, इसको क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर, बताइए 5 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 10। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे ये बताइए, तो 5 सब में है, सब तो 5 ही है, तो सबको ऐड कर दीजिए जितना पावर है, तो 1 2 3 3 3 6 और 6 4 10, तो कितना लिख सकते हैं लॉग, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 10 हो जाएगा, है समझ में 10 इक्वल टू 10 आ गया। अब क्या करेंगे ये बताइए, अब क्या कर सकते हैं इसको, बताया कोई क्या कर सकते हैं इसको। अब देखिए जब लॉग ए 5 टू द पावर 10 इक्वल टू 10 आ गया, अब क्या लिख सकते हैं इसको, अभी प्रॉपर्टी पढ़े हुए थे, अभी पढ़े हैं प्रॉपर्टी जस्ट इससे पहले, जब लॉग ए 5 टू द पावर 10 इक्वल टू 10 है, तो इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर 10 इक्वल टू 5 टू द पावर 10। अब बताओ यहाँ पे किसको किसको समझ नहीं आया, ये हम कैसे लिख दिए, अभी दिखा रहा हूँ मैं कैसे लिखे, ये देखिए यहाँ पे जब पढ़ाए थे तो क्या पढ़ाए थे हम, ए टू दी
एक्स टू दी पावर, उल्टा थोड़ा चलते हैं, लॉग ए एन था, तो इससे पहले क्या था, ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एन था। ये पढ़ाए थे हम शुरुआत में जब लॉग का प्रवर्ती, वहीं से लिखा गया ये, ठीक है। लॉग ए 5 टू दी पावर 10 है, तो 5 टू दी पावर 10 एज इट इज रहेगा, 5 टू दी पावर 10 एज इट इज, और ये जब लॉग इधर जाएगा तो इसके पावर में, ये इसके पावर में हो जाएगा, तो ए है यहाँ बेस, तो ए के पावर में 10 लिखा गया। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 10 और 5 टू दी पावर 10 है। अब बताइए क्या कितना लिखे हम, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है ना, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। दैट इज योर आंसर। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व फॉर एक्स, इसका वैल्यू निकालना है। log 10 इज टू log 2 इज टू log 3 इज टू 9 इक्वल टू एक्स है। इतना दिया हुआ इक्वल टू एक्स है, तो इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसको कैसे लिखिएगा, ये देखिए जैसे आपको लिखा था, जैसे पहले प्रॉपर्टी में ही पढ़े थे, पहले क्वेश्चन में यूज हुआ है इसका। मान लीजिए कहीं लिखा है log 10 2 इक्वल टू एक्स, तो इस log 10 को इधर लेके जाइएगा इक्वल टू को, तो कितना लिखेगा 2 बाय, यहाँ जो भी बेस रहेगा उसके पावर में ये आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर एक्स। ये हो जाता है, ये आप लोगों को यूज की पता भी होगा, नहीं तो अभी यहाँ सीख लीजिए, ऐसा होता है लॉग में प्रॉपर्टी में। अब देखिए इसी का यूज यहाँ पे करेंगे, तो इस log 10 को इधर लेके चले जाइए, तो बाकी एज इट इज लिख दीजिए, कितना हो जाएगा log 2 टू ब्रैकेट log 3 9 ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट का तो कोई जरूरत ही नहीं है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये log 10 इधर लेके चलेगा तो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर एक्स, जितना बेस रहेगा उसके पावर में ये टर्म आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 तो एज इट इज रहेगा, इसको क्या लिख सकते हैं log 3, 9 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 आ जाए, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 10 टू दी पावर एक्स। अब देखिए याद कीजिए, बताए थे आप लोगों को, ये इतना जो वैल्यू है, ये log ए मतलब जहाँ जितना है यहाँ उतना ही वहाँ पे होना चाहिए। log 3 का वैल्यू कितना होता है ऑलवेज, कितना 1। और देखिए ये तो 1 हो गया टोटल टर्म, तो बच कितना गया ये देखिए, बचा कितना log 2, और यहाँ पे कितना बच गया, ये बच गया 2 इक्वल टू कितना 10 टू दी पावर एक्स, ये बचा ना। अब देखिए फिर यहाँ पे सेम चीज, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यहाँ भी तो सेम ही चीज है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो फाइनली बचा कितना 1 इक्वल टू कितना बचा 10 टू दी पावर एक्स। अब देखिए 1 किसी के भी पावर में 0 रहे, एनी नंबर, जैसे ए के पावर में 0 रहे तो इसका वैल्यू कितना होता है 1, एक्स के पावर में 0 रहे इसका वैल्यू कितना होता है 1। 1 लाख दे दें, 1 लाख के पावर में 0 तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना लिखें 1 को कितना लिख सकते हैं, इसको देखते हुए लिखेंगे, यहाँ 10 टू दी पावर एक्स क्या लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 0 लिख सकते हैं 1 को, इक्वल टू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा एक्स तो है ही। तो देखिए यहाँ कंपेरिजन कीजिएगा तो कितना आ गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे एक्स बराबर 0। दिस इज योर आंसर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट खोल के रख देगा आपको, बस इसको ध्यान से करना है, और अभी जो हम बता रहे हैं उसको आप खुद से लगाइएगा एक बार, और उसमें जो ये प्रॉब्लम हुआ है तो आप पूछ सकते हैं, जब भी आपको प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। ग्रुप, मेरा ग्रुप बना हुआ है, आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 7053324882, ये नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, कभी भी आपको रिप्लाई मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन बनाने में, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इस पर मैसेज कीजिए आप व्हाट्सएप पे, आपको रिप्लाई मिलेगा तुरंत।
व्हाट्सएप का नंबर है ये। ओके ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है log 6 प्लस 2 log 5 प्लस log 4 माइनस log 3 माइनस log 2 इक्वल टू कितना आएगा इसका वैल्यू। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 0, बी में 1, सी में 2, डी में 3। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा, विच वन इज करेक्ट। ओके, सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए खुद से। अगर नहीं बने तो सॉल्यूशन देखिए, अगर बन गया तो फिर आपको थ्योरी पढ़ना पूरी तरह से सही है, मतलब थ्योरी आपको समझ में आ गया। अगर नहीं बन रहा है तो फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है, कोई रोकता नहीं है आपको। लेकिन हाँ, अगर देख करके भी बनाइए, अगर नहीं बने तो फिर से आप ट्राई कीजिएगा। तो स्टार्ट करें हम बनाना, ऐसे में टाइम जाएगा अगर हम जल्दी नहीं बनाएंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना है, log 6 2 log 5 log 4 माइनस log 3। यही दिख रहा है log m प्लस n या log m माइनस log n, यही दोनों का यूज होने वाला है अच्छी तरह से। इतना तो पता चल गया आप लोगों को, इतना तो पता चल रहा होगा आप लोगों को भी क्वेश्चन को देख करके। ठीक, तो ये देखिए सॉल्यूशन, log 6 प्लस क्या क्या लिख सकते हैं, log, इसको क्या लिख सकते हैं, log 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 5 का स्क्वायर प्लस log 4 माइनस log 3 माइनस log 2। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसको log 6 एज इट इज रहने दीजिए प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 log 25 प्लस log 4। और एक बात, आप लोग में से कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन है, सर ये log 6 log 5 लिखा है, इसका बेस कहाँ है। जब बेस कुछ नहीं दिया रहे तो डिफॉल्ट बताए हुए थे कितना बेस होता है 10, तो सबका बेस 10 है, ये डिफॉल्ट होता है, इसको बोलने वाली बात नहीं। ये माइनस, यहाँ से ब्रैकेट माइनस कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा ये log 3 और यहाँ हो जाएगा प्लस कितना log 2। अब देखिए log m प्लस log n कितना होता है, log m प्लस log n, log m इंटू n होता है, जब प्लस में होता है मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है। चलिए इस पर एज इट इज लिख दीजिए, कितना log 6 प्लस log 25 प्लस log 4 माइनस ये कितना हो जाएगा log 3 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा log 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अब आगे बढ़िए, कितना हो जाएगा ये log 6 प्लस log 25 प्लस log 4 माइनस ये कितना हो जाएगा log 3 2 जा 6, तो log कितना हो जाएगा 6। और देखिए इधर भी log 6 दिख रहा है और यहाँ भी log 6 दिख रहा है, ये सब प्लस में है, प्लस वाला क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में होता है ना, log m प्लस log n बराबर क्या log m इंटू log n होता है। तो log कितना हो जाएगा, ये कितना होगा बताइए, log 6 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये इतना माइनस log 6। ओके, अब कितना हो जाएगा ये कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा log 24 25 4 जा 100 और ये 6 600 माइनस log 6। ओके, देखिए log m माइनस log n तो कितना हो जाएगा ये log m बाय n
तो ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 100। अब देखिए लॉग 100 का वैल्यू कितना होता है बताया कोई? लॉग 100 का वैल्यू कितना होता है 2। जितना जीरो होता है उतना इसका वैल्यू होता है। ये हो गया आंसर। अब लोग बोलेगा सर ये तो मुझे पता ही नहीं, ये तो मुझे एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है, लॉग 100 का वैल्यू 2 कैसे दे दिया। चलिए इसको भी देखते हैं। ये देखिए लॉग कितना है 100 का वैल्यू कितना बोले 2 बोले, हम इसको प्रूव करेंगे हम, तो 2 होगा ही कि कितना होगा। देखिए इसको कितना लिख सकते हो आप, लॉग 10 का स्क्वायर लिख सकते हो इसको, लॉग 100 को। अब देखिए लॉग एक्स टू दी पावर एन, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 लॉग 10 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो बेस कितना है इसका 10, कुछ नहीं होता तो 10 ही मानने के लिए बोले थे। अब देखिए इतना का जो वैल्यू है वो कितना होता है, ये जो वैल्यू है इतना का, वो बताए थे आपको, इतना का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो कितना 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 2 हो गया। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए आपको बोल देगा, कोई बोल सकता है आपको जो लॉग 1000 का वैल्यू निकालो कितना होगा। ठीक, तो क्या करना है आपको, लॉग इसको क्या लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। अब कितना हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा पीछे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 लॉग 10 बच जाएगा, कुछ नहीं है तो यहाँ पे बेस 10, और फिर इसका वैल्यू कितना होता है बताइए आपको 1, कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, अगर लॉग में जैसे बोलेगा लॉग 10, लॉग कुछ नहीं लिखा है तो 10, यहाँ बेस डिफॉल्ट में 10 है, इस पर जितना जीरो रहे जीरो काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 और लिख दीजिएगा, इसका वैल्यू कितना 4 हो जाएगा, दैट इज योर आंसर। ऐसे नहीं होगा, 5 जीरो रहेगा 5 हो जाएगा वैल्यू, लेकिन यहाँ पे बेस 10 कुछ नहीं या 10 लिखा रहे, 10 लिखा रहे या कुछ नहीं लिखा रहे तो 10 रहेगा, तभी जाके ये होगा, बाकी अलग केस में चेंज हो जाएगा ये सब चीज़। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है लॉग ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस लॉग बी स्क्वायर बाय ए सी प्लस लॉग सी स्क्वायर बाय ए बी का वैल्यू कितना होगा। ये दिया है क्वेश्चन में, इसमें 4 ऑप्शन आपको ये दे रहे हैं अपनी तरफ से। ऑप्शन ए में दिया हुआ है -1, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 0, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए बी सी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोल्व कीजिए जल्दी से आप लोग, जल्दी जल्दी हरी अप, 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए ये सब कुछ, इतना प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। देखिए पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए, आप लोग ऑप्शन मारिए, इसके बाद देखिएगा सॉल्यूशन। देखिए लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग एन या ओ मान लीजिए कुछ 3 टर्म है तो, प्लस में है तो ये मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट चला जाएगा। कैसे होगा ये देखिए, लॉग कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर अपॉन बी सी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर अपॉन ए सी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ओके, अब देखिए यानी ये कुछ कटने वाला है क्या, देखिए ए स्क्वायर है से इससे बी कट जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर है तो इससे ए कट जाएगा, सी स्क्वायर है तो इससे सी कट जाएगा, ऊपर में कितना बच गया लॉग, ऊपर में बचा ए बी और यहाँ से सी, ए बी सी ऊपर में बचा, नीचे में कितना बचा सी ए बी, यहाँ नीचे में भी ए बी सी बचा, तो ये दोनों भी तो कट जा रहा है, कितना बचा लॉग 1, कितना होता है लॉग 1 का वैल्यू 0, आंसर कितना हो जाएगा इसका 0, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं, उसको करके आइएगा आप लोग।
देखिए क्वेश्चन, इफ लॉग बेस में ई है 2 इंटू लॉग बेस में बी है 6 to 5 इक्वल्स टू लॉग बेस में 10 है 16 टू लॉग बेस में ई है और यहाँ पे 10 है। ओके, इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, इस बी का वैल्यू फाइंड करना है। इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग और आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए आप लोग।